नमस्कार दोस्तों, द राइजिंग मोहन भाई सुरेंद्र सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का अभिनंदन व स्वागत करता हूं। आज अपन 1857 की क्रांति को थोड़ा और आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। यानी देश के अंदर जो क्रांति है वो 10 मई को भड़कती है। देश के अंदर क्रांति मेरठ से 10 मई को भड़कती है और देश में 10 मई के बाद में क्रांति जो भड़कती है यानी 19 मई को पैट्रिक लॉरेंस को सूचना मिलती है और 19 मई के बाद में 28 मई 1857 को नसीराबाद से क्रांति भड़कती है। 28 मई के बाद में 31 मई को भरतपुर में विद्रोह होता है और 31 मई के बाद में 3 जून में नीमच विद्रोह होता है और नीमच विद्रोह के बाद में देवली जो टोंक का विद्रोह होता है और फिर टोंक का जो विद्रोह होता है उसके बाद में अलवर का जो विद्रोह होता है उसके बाद में अजमेर का जो विद्रोह होता है वो चीज आज अपन देखते हैं। उसके बाद में अपन छावनियों की ओर चलेंगे। तो बेसिक थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पार्ट था इसलिए मैंने पहले से नोट कर दिया है, आपको बता देता हूं। बात ध्यान में रहे दोस्तों, देवली टोंक जो है, देवली टोंक छावनी जो थी सबसे छोटी छावनी थी। देवली टोंक का जो विद्रोह होता है ये दोस्तों 10 जून 1857 को होता है। कब होता है? 10 जून 1857 को होता है। यानी 3 तारीख को तो हो गया था 3 नीमच वाला, और उसके बाद में कब हुआ? 10 जून को हुआ था। कहां पर? देवली टोंक में। नवाब कौन था? वजीरुद्दौला। इसे क्या कहा जाता है? ईसाई राजा। ये अंग्रेजों का समर्थक था दोस्तों। यानी टोंक का नवाब वजीरुद्दौला ईसाई राजा कहा जाता है। उपनाम है इसका ईसाई राजा। अंग्रेज वैसे ही ईसाई थे और ये ईसाइयों का समर्थक था, अंग्रेजों का समर्थक था। और यहां पर विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा है? नासिर मोहम्मद नाम का एक आदमी है और जिसका सहयोग यानी ये तात्या टोपे का भी सहयोग करता है। तात्या टोपे के लिए सर्वाधिक यदि दोस्तों हस्तक्षेप की बात करें तो टोंक रियासत से ही माना जाता है। तात्या टोपे जो था रामचंद्र पांडुरंग, और कह सकते हैं तात्या टोपे का सर्वाधिक हस्तक्षेप है जो कहां से माना जाता है? टोंक रियासत से ही माना जाता है। अगला विद्रोह दोस्तों टोंक विद्रोह है। टोंक विद्रोह 14 जून को होता है। कब होता है? 14 जून 1857 को। ये 10 को, इसके 4 दिन बाद कौन सा विद्रोह हुआ? प्रॉपर टोंक में विद्रोह हुआ था। नवाब कौन था? यही था वजीरुद्दौला। किसका समर्थक था? अंग्रेजों का समर्थक था। और इसका एक मामा था मीर आलम खां। मामे का यानी वजीरुद्दौला का मामा का क्या नाम है? मीर आलम खां। ये क्या करता है? विरोधियों का सहयोग करता है, यानी क्रांतिकारियों का सहयोग करने वाला आदमी है। यहां दोस्तों एक विशेष तौर से एक बात ध्यान रखें, टोंक रियासत यानी टोंक विद्रोह एकमात्र ऐसा है जिसमें दोस्तों महिलाओं और बच्चों ने भाग लिया है। ऐसा कौन सा विद्रोह है जिसमें महिलाओं और बच्चों ने भाग लिया है? तो कहेंगे टोंक विद्रोह हुआ कब था? 14 जून 1857 को। देवली का विद्रोह होता है 10 जून 1857 को। अब दोस्तों इसके बाद में यानी 14 जून के बाद में अगला जो विद्रोह होता है ये कब होता है? अलवर का विद्रोह है। अलवर में विद्रोह 11 जुलाई 1857 को होता है। कब होता है? 11 जुलाई 1857 को होता है। यहां पर शासक कौन है? बन्ने सिंह। ये आदमी भी किसका समर्थक है? अंग्रेजों का समर्थक है। यहां बन्ने सिंह का दीवान यानी अपन कह सकते हैं प्रधानमंत्री फैजल खां था जिसने क्रांतिकारियों का सहयोग किया था। यानी शासक तो अंग्रेजों का दास्ता कर रहा है और उसका दीवान प्रधानमंत्री किसका सहयोग कर रहा है? क्रांतिकारियों का सहयोग कर रहा है। और इसके बाद में अजमेर की केंद्रीय कारागार में विद्रोह होता है। यानी कब होता है दोस्तों? जुलाई के बाद में 9 अगस्त को होता है। अजमेर की केंद्रीय कारागार में विद्रोह कब हुआ था? 9 अगस्त को हुआ था। और लगभग दोस्तों कितने कैदी? लगभग दोस्तों 50 कैदी जेल तोड़कर, जेल के सरिये तोड़कर यहां से भाग जाने की जानकारी मिलती है। कल अपने अंदर टॉपिक में एक छूट गया था बीच में नीमच विद्रोह से पढ़ने से पहले, यानी इसको मैंने नोट लिखा है स्पष्ट रूप से। भरतपुर विद्रोह कब हुआ था? 31 मई को हुआ था। और शासक कौन था? जसवंत सिंह था। पीए कौन था भरतपुर का? दोस्तों मैंने बताया था मॉरिसन। और यहां पर बात ध्यान रहे, नेतृत्व किसने किया था? गुर्जर व मेर जाति द्वारा किया गया था। किस जाति द्वारा? भरतपुर विद्रोह में गुर्जर व मेर जाति द्वारा विद्रोह किया गया था। इस टाइम ये मॉरिसन था। ये आगरा, डर लागो डर तो कटे बाजियो, आगरा बाजियो, आगरा भाग जाने की जानकारी मिलती है। तो इसका आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में अपन एरिनपुरा छावनी की ओर चलते हैं। चलो दोस्तों आगे चलें। बात ध्यान में रही, देवली टोंक का विद्रोह है ये होता है दोस्तों 10 जून को और टोंक का विद्रोह होता है ठीक 4 दिन बाद में
14 जून को, और अलवर का विद्रोह होता है 11 जुलाई को, और अजमेर की केंद्रीय कारागार का विद्रोह होता है 9 अगस्त को। और अब अपन आगे कहां चलते हैं, अगस्त की बात करेंगे अपन दोस्तों। सीरियल के हिसाब से चल रहे हैं, तारीख के सीरियल के हिसाब से चल रहे हैं, और जैसे अकॉर्डिंग टूटे नहीं तो अच्छी बात है। अब अगला जो विद्रोह है दोस्तों बात करेंगे, आपको ध्यान रहे एरिनपुरा की बात कर रहे हैं। आप यहां से समझेंगे, ये दोस्तों एक छावनी पड़ती है, इस छावनी का नाम है एरिनपुरा। एरिनपुरा, एरिनपुरा छावनी। एरिनपुरा छावनी की बात करें, यहां पर दोस्तों अपने को 2 तारीख मिलेंगी, यानी बात ध्यान रहे एरिनपुरा छावनी का विद्रोह है 21 अगस्त 1857, और एक तारीख है यहां पर 23 अगस्त 1857, दोनों में बात करेंगे दोस्तों। इस छावनी का जो गठन होता है, यानी एरिनपुरा छावनी है, एरिनपुरा छावनी कहां पड़ती है दोस्तों, पाली में पड़ती है। कहां पड़ती है, पाली में पड़ती है। वैसे देखें तो कहां पड़ती है, मारवाड़ में पड़ती है। और एरिनपुरा छावनी का जो दोस्तों गठन होता है, ये गठन 1835 में होता है। कब होता है एरिनपुरा छावनी का गठन, 1835 में होता है। और यहाँ पर एक बटालियन रहती है, उस बटालियन यानी यहाँ पर रहती है दोस्तों, मारवाड़ में पड़ती है, यानी जोधपुर लीजियन, जोधपुर लीजियन बटालियन रहती है। और जोधपुर लीजियन को पूर्बिया भी कहते हैं, पूर्बिया बटालियन भी कहा जाता है दोस्तों। इस बटालियन का गठन किया गया था कब, इस बटालियन का गठन किया गया था दोस्तों 1836 में। इस बटालियन का गठन कब किया गया था, 1836 में। ये जो बटालियन दोस्तों बनी थी, ये अंग्रेजों ने बढ़ाई थी। किसने बढ़ाई थी, अंग्रेजों ने। किसके खिलाफ बढ़ाई थी, यानी कह सकते हैं दोस्तों मारवाड़ का राजा था मान सिंह के खिलाफ बढ़ाई थी। इसने पीए रखने की अनुमति नहीं दी थी, और पीए रखने की अनुमति नहीं दी थी, और अंग्रेजों का साथ नहीं दे रहा था, इसलिए इसके खिलाफ जोधपुर लीजियन बढ़ाई थी। एक सैनिक टुकड़ी इकट्ठी करते हैं, इसके बाद में ये क्या करता है, पीए रखने की अनुमति भी देता है। और कहते हैं कि जोधपुर लीजियन पूर्बिया के बाद, यानी पूर्बिया एक छावनी है, बटालियन है सॉरी, यानी जोधपुर लीजियन का गठन कब होता है, 1836 में। अंग्रेजों ने क्या किया, जो ये मारवाड़ का राजा मान सिंह था, इससे क्या करते हैं, जोधपुर लीजियन का खर्चा चलाने के लिए, क्या चलाने के लिए, खर्चा चलाने के लिए मारवाड़ के शासक मान सिंह से डीडवाना परगना हड़प लेते हैं। कौन सा परगना हड़प लेते हैं, डीडवाना परगना क्या कर लेते हैं, हड़प लेते हैं। हड़प कर यहाँ पर जो जोधपुर लीजियन में जो खर्चा आता था, सैनिकों को जो सैलरी देनी पड़ती थी, वो सारी की सारी यहां से वसूल कर लेते थे। तो दोस्तों बात ध्यान रहे, एक बार एक समय की आपको बात बताता हूं। इस क्षेत्र में, ये क्षेत्र अपना मान लेते हैं, इस क्षेत्र का नाम क्या है, इस क्षेत्र का मान लिया अपने आबू। क्या नाम मान लिया, आबू। आबू दोस्तों कहां पड़ता है, सिरोही में। आप सभी जानते हैं आबू कहां पड़ता है, सिरोही में पड़ता है। सिरोही में कौन बैठता था, अपना एजीजी बैठता था। सिरोही में कौन बैठता था दोस्तों, अपना एजीजी बैठता था। उस टाइम में एजीजी कौन था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन था दोस्तों, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। एजीजी का पुत्र का नाम दोस्तों मिलता है अलेक्जेंडर। क्या नाम मिलता है, अलेक्जेंडर एजीजी के पुत्र का नाम मिलता है। तो बात ध्यान में रहे, एक समय यानी 21 अगस्त की बात कर रहे हैं। 21 अगस्त को ये जोधपुर लीजियन युद्ध अभ्यास करने के लिए कहां आती है, जोधपुर लीजियन किस काम से आती है दोस्तों, युद्ध अभ्यास करने के लिए आती है। युद्ध का अभ्यास करने के लिए यहां से चलकर, यानी एरिनपुरा से चलकर कहां आ गई, आबू आ गई। आबू आने के बाद में यहां पर सैनिक युद्ध अभ्यास करते हैं, और इसी युद्ध अभ्यास के दौरान यहां जो सैनिक आए हैं, यहां जो क्या आए हैं, सैनिक आए हैं, इन सैनिकों को सूचना मिलती है। क्या मिलती है, सूचना मिलती है। किसकी मिलती है, विद्रोह की सूचना मिलती है। किसकी मिलती है, विद्रोह की। कौन से विद्रोह की सूचना मिलती है, एक तो दोस्तों मिलती है नीमच विद्रोह की, और एक इनको सूचना मिल रही है किसकी, नसीराबाद विद्रोह की, नसीराबाद विद्रोह की। तो जैसे ही कहते हैं, इनको अच्छी तरीके से सूचना का आभास होता है कि नीमच में अच्छा विद्रोह हुआ, नसीराबाद में अच्छा विद्रोह हुआ, और विद्रोह की जैसे ही इनको और भी विद्रोह की सूचना मिलती है, सूचना मिलने पर इन्होंने क्या किया, यहां पर यानी आबू के अंदर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के पुत्र अलेक्जेंडर को युद्ध अभ्यास के दौरान ही सल्टा दियो, साहब मार दियो। मारने के बाद में यानी कद मारियो, 21 अगस्त 1857 को जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के पुत्र अलेक्जेंडर को मारकर जोधपुर लीजियन वापस आ जाती है। कहां,
एरिनपुरा कब आती है? 23 अगस्त को एरिनपुरा आ जाती है। कब आती है? 23 अगस्त को ये एरिनपुरा आ जाती है। और एरिनपुरा आने के बाद में दोस्तों ध्यान रहे, एरिनपुरा आकर इनका नेतृत्व है संभाल लेता है आशोक का एक ठाकुर था। कहाँ का? आशोक का ठाकुर। आशोक का ठाकुर दोस्तों नाम मिलता है शिव सिंह। क्या नाम मिलता है? शिव सिंह। अशोक के ठाकुर के नेतृत्व में यहाँ की यानी एरिनपुरा 23 तारीख को आने के बाद में अशोक के ठाकुर के नेतृत्व में यानी इन अशोक के ठाकुर शिव सिंह ने एक नारा दिया था। अशोक के ठाकुर शिव सिंह ने दोस्तों क्या दिया था? नारा। कौन सा दिया था? कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। किसने दिया था क्रांति के दौरान नारा? अशोक के ठाकुर शिव सिंह ने दिया था। किसने दिया था? चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारा किसने दिया था? अशोक के ठाकुर शिव सिंह ने दिया था। और मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था? बैरकपुर छावनी के मंगल पांडे ने दिया था। अब दोस्तों यहां से दिल्ली की ओर रवाना होते हैं। चलते चलते जैसे ही ये चल रहे हैं क्रांतिकारी, कौन चल रहे हैं दोस्तों? क्रांतिकारी चल रहे हैं। कहां जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। और नारा क्या लगा रहे हैं? चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। और आगे चलते चलते एक स्थान आता है दोस्तों आउवा। क्या नाम आता है? यानी आउवा। कौन सा स्थान आता है? आउवा का एक ठाकुर था। कौन था? ठाकुर था। नाम क्या था साहब? कुशाल सिंह चंपावत। क्या नाम था? कुशाल सिंह चंपावत। आउवा का ठाकुर कौन था? कुशाल सिंह चंपावत ने क्रांतिकारियों को क्या दे दी? शरण। किस स्थान पर? खेरवा नामक स्थान पर। किस स्थान पर? खेरवा नामक स्थान पर। कहां पड़ता है खेरवा? पाली के अंदर ही पड़ता है। तो दोस्तों एक बार फिर से समझने का प्रयास करें। अपन पढ़ रहे हैं एरिनपुरा छावनी 21 अगस्त 1857, 23 अगस्त 1857। एरिनपुरा छावनी कहां पड़ती है? पाली में पड़ती है। छावनी का गठन कब हुआ था? 1835 में। यहां पर कौन सी बटालियन रहती है? जोधपुर लीजियन, जिसे पूर्बिया लीजियन कहते हैं। किसके खिलाफ गठन किया गया था? मारवाड़ के मान सिंह के खिलाफ अंग्रेजों ने किया था। और इस छावनी का इस लीजियन का खर्चा उठाने के लिए मान सिंह से डीडवाना परगना अंग्रेजों ने हड़प लिया था। अब कहते हैं 21 तारीख को ये यानी एरिनपुरा छावनी के सैनिक युद्ध अभ्यास करने के लिए आबू सिरोही आए थे। और आबू सिरोही में बैठता है अपना एजीजी है पैट्रिक लॉरेंस के पुत्र का नाम है अलेक्जेंडर। अब यहां से जानकारी मिलती है कि जैसे ही इनको सैनिकों को सूचना मिली विद्रोह की कि नीमच नसीराबाद में विद्रोह हो रहा है, तो कहते हैं सैनिकों ने एजीजी के पुत्र अलेक्जेंडर को यानी युद्ध अभ्यास के दौरान ही मार दिया। कब? 21 अगस्त को मारकर यहां से वापस रवाना होकर एरिनपुरा पहुंच जाते हैं 23 अगस्त को। कब पहुंच जाते हैं? एरिनपुरा 23 अगस्त को पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद सर्वाधिक संघर्षशील सामने अपन ने पढ़ा था एरिनपुरा। अब देखो यहां से अपन ने पढ़ा था कि पाली से क्या होते हैं? ठाकुर अशोक का ठाकुर है शिव सिंह के नेतृत्व के अंदर क्रांतिकारी नारा क्या देते हैं? चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारा देते हुए जब दिल्ली की ओर बढ़ते हैं तो आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत रास्ते में मिलते हैं। इन्होंने इन क्रांतिकारियों को शरण दे दी। किस स्थान पर दी थी? खेरवा नामक स्थान पाली पर क्रांतिकारियों को क्या दे दी? शरण दे दी। शरण देने से यहाँ पर अंग्रेज भड़क जाते हैं। शरण देने के बाद में अंग्रेज भड़क जाते हैं। और अंग्रेज भड़कने के बाद में आपको पता है ठाकुर कुशाल सिंह के काफी सहयोगी हैं। लांबिया के शासक है पृथ्वी सिंह ठाकुर कुशाल सिंह के सहयोगी हैं। और अंग्रेज क्या करते हैं? यहाँ पर मारवाड़ के शासक उस टाइम में शासक है तख्त सिंह को आदेश देते हैं और आगे युद्ध होता है, यानी पिठोड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध। उस युद्ध से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया हो दोस्तों स्क्रीनशॉट? आगे देखें। अब देखो शरण मिल गई ठाकुर कुशाल सिंह की। ठाकुर कुशाल सिंह के बाद में क्या होता है वो देखो। सबसे पहले बात, चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारा किसने दिया था दोस्तों? कहेंगे अशोक के ठाकुर शिव सिंह ने दिया था। अब जो ठाकुर कुशाल सिंह है आउवा का,
इसके ऊपर कहते हैं सुगाली माता का आशीर्वाद है। कौन सी माता का आशीर्वाद है? सुगाली माता का आशीर्वाद। सुगाली माता का आशीर्वाद है। सुगाली माता का आशीर्वाद है किस पर? ठाकुर कुशाल सिंह पर। ये सुगाली माता दोस्तों 1857 की क्रांति की देवी कहते हैं इसे, और इसके 10 सिर और 54 हाथ थे। यानी उल्लेख मिलता है 10 सिर, ऐसे 10 सिर और ऐसे 54 हाथ। अंग्रेज इसको देखकर बहुत ज्यादा कहते हैं डर जाते हैं, ऐसे सोचते हैं कि ऐसा क्या है इस देवी के अंदर। 10 सिर और 54 हाथ, 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है इसे, क्रांति की देवी कहा जाता है। बात ध्यान में रहे, ठाकुर कुशाल सिंह की देवी कहा जाता है। ठाकुर कुशाल सिंह की देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठाकुर कुशाल सिंह की देवी कहा जाता है। तो बात ध्यान में रहे, ठाकुर कुशाल सिंह पर सुगाली माता का आशीर्वाद था। ठाकुर कुशाल सिंह ऊंट पर सवार होकर लड़ा करते थे और सुगाली माता के आशीर्वाद था, और सुगाली माता के 10 सिर 54 हाथ हैं। इसे 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है। ठाकुर कुशाल सिंह की देवी भी इसे कहा जाता है। ठाकुर कुशाल सिंह का जो सहयोग देते हैं, यानी ठाकुर कुशाल सिंह के साथ में कौन है? कोठारिया का जो शासक है जोध सिंह, कोठारिया का शासक जोध सिंह ठाकुर कुशाल सिंह का सहयोग करता है, और आसोप का ठाकुर शिव सिंह कुशाल सिंह का सहयोग करता है। लांबिया का शासक पृथ्वी सिंह कुशाल सिंह का सहयोग करता है। आलणियावास का अजीत सिंह कुशाल सिंह का सहयोग करता है। तो बात ध्यान रहे, यानी आलणियावास का ठाकुर है अजीत सिंह। अजीत सिंह ठाकुर कुशाल सिंह का सहयोग करता है। लांबिया का शासक है लांबिया का शासक है पृथ्वी सिंह, ये भी ठाकुर कुशाल सिंह का सहयोग करता है। और आसोप का ठाकुर है के शिव सिंह। आसोप का ठाकुर है शिव सिंह, ये भी ठाकुर कुशाल सिंह का सहयोग करता है। और कोठारिया का शासक कौन है दोस्तों? जोध सिंह भी किसका सहयोग करता है? कहते हैं ठाकुर कुशाल सिंह का सहयोग करता है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों अपन कह सकते हैं सलूम्बर का शासक है, उसका नाम है केसरी सिंह। सलूम्बर का शासक भी केसरी सिंह ठाकुर कुशाल सिंह का सहयोग करता है। लिख सकते हैं सलूम्बर का जो शासक है केसरी सिंह, ये भी किसका सहयोग करता है? ठाकुर कुशाल सिंह का सहयोग करता है। इस प्रकार ठाकुर उस टाइम में बहुत मजबूत शक्ति थी। जब भी कहीं जाता था ये ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत कहते हैं कि ये अपनी देवी से आशीर्वाद लेकर जाता था। किससे आशीर्वाद लेकर जाता था? अपनी देवी सुगाली माता से आशीर्वाद लिए बिना ये कहीं नहीं जाता था, ऐसी जानकारी मिलती है। अब 2 युद्ध होते हैं दोस्तों, बड़े ही इंपॉर्टेंट युद्ध हैं, उन युद्धों को आप याद रखें। सबसे पहली बात, युद्धों को याद रखें कैसे? एक तो देखो युद्ध होता है बिठोड़ा युद्ध, पहला युद्ध होता है उसका नाम है बिठोड़ा युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? बिठोड़ा युद्ध। तो वो दोस्तों ध्यान रहे, बिठोड़ा नामक स्थान है, ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? पाली में पड़ता है। और ये युद्ध कब होता है? 8 सितंबर को होता है। 8 सितंबर 1857 को युद्ध होता है। कब होता है? 8 सितंबर 1857 को ये युद्ध होता है। किस किस के बीच में होता है दोस्तों? यहां पर समझिएगा, अपन बीच में एक लाइन ले लेते हैं। एक तरफ तो कह देते हैं ठाकुर कुशाल सिंह की सेना है, ठाकुर कुशाल सिंह। एक तरफ तो कौन हो गया? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत हो गया। कौन हो गया? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत व सहयोगी। ठीक है, क्रांतिकारी मान लो। एक तरफ तो कौन हो गया? ठाकुर कुशाल सिंह व सहयोगी। और दूसरी तरफ इसके सामने की बात करते हैं तो एक तो था दोस्तों मारवाड़ शासक है, मारवाड़ का शासक है मारवाड़ शासक है तख्त सिंह का प्रधानमंत्री कह सकते हैं या सेनापति कह सकते हैं। सेनापति कौन था? ओनाड सिंह। और एक था दोस्तों इसके साथ में अंग्रेज अधिकारी का नाम है दोस्तों हितकोट। क्या नाम है? हितकोट। अब देखो बिठोड़ा नामक स्थान कहां पड़ता है? पाली में पड़ता है। और कब होता है युद्ध? 8 सितंबर 1857 को होता है। एक तरफ ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और क्रांतिकारी हैं,
और दूसरी तरफ मारवाड़ के शासक तख्त सिंह का सेनापति कौन है? ओनाड सिंह। और अंग्रेज अधिकारी कौन है? हितकोट है। बात ध्यान में रहे दोस्तों। अब आपको क्या पढ़ना है? विजय किसकी होती है? जब इन दोनों के मध्य लड़ाई होती है तो ठाकुर कुशाल सिंह वैसे ही ऊंट पर सवार होकर लड़ता था, अपनी देवी से आशीर्वाद लेकर आता था। देवी से आशीर्वाद लेकर आज तक ये कोई भी युद्ध नहीं हारा था। अब कहते हैं इसने क्या किया? ठाकुर कुशाल सिंह ने यहाँ पर इसके विद्रोहियों ने ओनाड सिंह को मार दिया। मारने से मरते हुए देखकर हितकोट ने देखा और हितकोट यहाँ से भाग गया। हितकोट यहाँ से भाग जाता है, मैदान छोड़कर हितकोट भाग जाता है। अब जैसे ही ये सूचना मिलती है किसको? यह सूचना यानी विजयी कौन होता है दोस्तों? विजयी हो गया ठाकुर कुशाल सिंह। विजयी कौन हो गया? ठाकुर कुशाल सिंह। तो जैसे ही ये सूचना मिली किसको दोस्तों? सूचना मिली अपने एजीजी को। किसको मिली? एजीजी को। यार एजीजी कौन सा? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने सूचना भेजी मारवाड़ के पीए को। किसको? पीए को। पीए कौन था मारवाड़ का? मेक मोशन। कौन था? मेक मोशन। तो अब अगला जो युद्ध होता है उसको उस युद्ध का नाम दिया है गोरा काला। गोरा काला युद्ध। गोरा काला युद्ध। या इस युद्ध को दोस्तों कहते हैं चेलावास युद्ध। क्या कहते हैं? चेलावास युद्ध। क्या कहते हैं? चेलावास। ये भी स्थान दोस्तों कहां पड़ता है? पाली में पड़ता है। ये युद्ध कब हुआ था? ठीक इसके यानी ये 8 को होता है, ठीक इसके 10 दिन बाद में याद रखें 18 सितंबर। कब होता है? 18 सितंबर 1857 को। यानी बिठोड़ा का युद्ध होता है 8 सितंबर 1857 को। और काला गोरा या गोरा काला युद्ध या चेलावास युद्ध ये कब होता है? 18 सितंबर 1857 को। बात ध्यान रहे। ठीक इसी प्रकार अपन बना लेते हैं। एक तरफ तो कौन है दोस्तों? कुशाल सिंह। एक तरफ कौन है? कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत वह उसके क्या हैं? सहयोगी हैं। और दूसरी तरफ में कौन आ गया? एक तो आ गया दोस्तों एजीजी। एजीजी पैट्रिक लॉरेंस। कौन आ गया? पैट्रिक लॉरेंस स्वयं आ गया था, लॉरेंस। और दूसरा कौन आ गया? मारवाड़ का पीए। मारवाड़ का पीए कौन था? मेक मोशन। मेक मोशन। मारवाड़ का पीए कौन आ गया? मेक मोशन। अब दोस्तों देखो हुआ ऐसा कि ठाकुर कुशाल सिंह और इसके सहयोगी, दूसरी तरफ जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और मेक मोशन, ये आपस में टकराते हैं। और टकराने के बाद में उल्लेख मिलता है कि ठाकुर कुशाल सिंह के क्रांतिकारी या ठाकुर कुशाल सिंह को कौन ठाकुर है? मेक मोशन ठाकुर। मेक मोशन को काट दियो सिर काट के कहते हैं मेक मोशन का सिर काटकर आहुआ के किले पर टांग दिया। आहुआ के किले पर टांग दिया। और इस बात को मरते हुए मेक मोशन को देखकर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सूचना मिलती है। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस यहां से भाग गया। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस क्या करता है? मेक मोशन को सिर जिया इज्जत पकड़ी काटता ही जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस यहां से भाग जाता है। अब जैसे दोस्तों मेक मोशन के लिए एक सूचना, एक कहावत भी प्रसिद्ध है। मेक मोशन के लिए एक कहावत प्रसिद्ध है। वो कहावत चलती भी है, पूछी भी जाती है। यानी ढोल बाजे बाजियो मेक मोशन ने टांग कियो। यानी कहावत की है ढोल बाजे बाजियो मेक मोशन ने टांग कियो। मेक मोशन ने टांग कियो। दोस्तों ये कहावत बड़ी प्रसिद्ध है। और मेक मोशन की जो कबर बनी है, किसकी कबर बनी है? मेक मोशन की कबर के ऊपर रेबारी जाति यानी ऊंट पालक जाति के लोग आज भी क्या करते हैं दोस्तों? पूजा अर्चना करते हैं। तो बात ध्यान में रहे, मेक मोशन के लिए कहावत प्रसिद्ध है ढोल बाजे बाजियो मेक मोशन ने टांग कियो। ये कहावत प्रसिद्ध है किसके लिए? मारवाड़ का पीए मेक मोशन के लिए। और इसकी कबर, मेक मोशन की कबर बनी है यहाँ पर ऊंट पालक जाति कह सकते हैं या फिर रेबारी जाति कह सकते हैं। ये जाति के लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। क्या करते हैं? पूजा अर्चना करते हैं। अब दोस्तों हुआ क्या? विजयी किसकी होगी? यानी विजयी होगी ठाकुर कुशाल सिंह विजयी होगा। ठाकुर कुशाल सिंह फिर से विजयी होगा। दूसरा युद्ध विजयी हो गया। और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस यहां से भाग जाता है। और कहते हैं भागने के बाद में यानी इतना बड़ा घटना घटने के बाद में ये दोस्तों सूचना, ये यहां से लिख रहा हूं, ये दोस्तों क्या मिली थी? सूचना। और सूचना किसको मिली थी? लॉर्ड कैनिंग को मिली थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ये सूचना मिलती है। किसको मिलती है? सूचना मिली। और सूचना मिलता है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने कैनिंग बोलो मेरिया
तो इतो बावड़ो रे तने मैं तो शाणो कर रख्यो, एकलो ही उठ गयो, इतो तगड़ो युद्ध हो और इतो तगड़ो आदमी पहली हो, इतना लोगों ने भिड़ा कर रखा, तो कम से कम तने सोचना तो चाहिए। अब कहते हैं लॉर्ड कैनिंग ने आदेश दिया था, बहुत बड़ो आदमी ने बुलावा है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग किसने बुलावा है? कहते हैं लॉर्ड कैनिंग ने बुलाया था कर्नल होम्स, कर्नल होम्स, कर्नल होम्स, और एक आदमी और बुलाता है डीसा, और एक आदमी और है जिसका नाम मिलता है हंसराज। यानी इन आदमियों के नेतृत्व में वापस आउवा यानी ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को या आउवा के घेराबंदी करके उसे पकड़ने का, ठाकुर कुशाल सिंह को गिरफ्तार करने का आदेश देता है। कौन? कर्नल लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारतीय गवर्नर जनरल। यह सूचना मिली थी कि 18 सितंबर को होने वाला युद्ध में जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और पीए मैकमोसन गया था। इस युद्ध के अंदर मैकमोसन मारा गया और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस मैदान छोड़कर भाग गया था। सूचना किसके पास में? भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के पास में। लॉर्ड कैनिंग ने फिर एक सेना तैयार की बहुत बड़ी, किसके नेतृत्व में? कर्नल होम्स के नेतृत्व में, डीसा के नेतृत्व में, हंसराज के नेतृत्व में एक सेना करता है, सेना मजबूत बनाता है और किसकी ओर रवाना करता है? आउवा की ओर रवाना करता है। आउवा की ओर रवाना करने के बाद में आगे क्या रूपरेखा बनती है वो देखेंगे। इससे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिया दोस्तों स्क्रीनशॉट। अब इसको देखते हैं। अब आपको यहां से समझना पड़ेगा, यानी कौन था, कैसे था, वो चीज समझते हैं। आउवा की घेराबंदी होती है, घेराबंदी के बाद में आउवा का दमन किया जाता है। ठाकुर कुशाल सिंह यहां से कहां चले जाते हैं वो बात करेंगे। तो बात ध्यान में रहे दोस्तों, इतना बड़ा एक अधिकारी मारा गया मारवाड़ का, पीए मारा गया मैकमोसन। उसके लिए कहावत चली थी, ढोल बाजे बाजियो मैकमोसन ने टांकियो। अब दोस्तों आप यहां से ध्यान रहे, अब मैं इधर से इधर चलता हूं, बात ध्यान में रहे। ये एक क्षेत्र था आउवा, क्या था? आउवा। आउवा का ठाकुर था कुशाल सिंह, कुशाल सिंह, कुशाल सिंह। और यहां पर आ रहे हैं दोस्तों अंग्रेज अधिकारी। अंग्रेज अधिकारी मुख्य कौन है? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग किसको बुलाता है? लॉर्ड कैनिंग ने किसको भेजा था? कर्नल होम्स को। और कर्नल होम्स व डीसा व एम हंसराज, इनके नेतृत्व में एक बड़ी सेना तैयार करता है। क्या तैयार करता है? एक सेना तैयार करता है। और कहां पर जाता है? आउवा। कहां पर जाते हैं? आउवा के बाहर जाकर चारों ओर क्या लगा लेते हैं? ये घेरा लगा लेते हैं। कर्नल होम्स ने आउवा के चारों ओर घेरा डाल लिया था दोस्तों। कब? 20 जनवरी को। कब डाल लिया था? 20 जनवरी को कर्नल होम्स ने आउवा के बाहर घेरा डाल लिया था। बात ध्यान रहे, ये 1857 नहीं है, ये 1858 है। यानी कर्नल होम्स ने घेरा कब डाला है? 20 जनवरी 1858 को घेरा डाल लिया है। और इस टाइम ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत कहते हैं 1-2 दिन में इधर उधर से होकर फरार हो जाते हैं। और ठाकुर कुशाल सिंह क्या हो गए? फरार हो गए यहां से। फरार। फरार कौन? फरार। ठाकुर कुशाल सिंह यहां से फरार हो जाते हैं। और आउवा का भार जो है, यानी आउवा का भार लांबिया के शासक, किसके? लांबिया के शासक किसको सौंप देते हैं? लांबिया के शासक पृथ्वी सिंह को सौंप देते हैं। यानी लांबिया के शासक पृथ्वी सिंह को आउवा के किले का बाहर सौंपकर ठाकुर कुशाल सिंह यहां से भाग जाते हैं। क्या होते हैं? भाग जाते हैं। ठीक 20 के बाद में 4 दिन बाद 24 जनवरी 1858, 24 जनवरी 1858, कितने? 1858 को आउवा का दमन कर लेती है कौन? अंग्रेजी सेना। आउवा का क्या कर लेती है? दमन कर लेती है। कौन? अंग्रेजी सेना आउवा का दमन कर लेती है। अब क्या हुआ? ठाकुर कुशाल सिंह तो भाग गए। अब यहां से ठाकुर कुशाल सिंह पकड़ में कैसे आते हैं? ठाकुर कुशाल सिंह के खिलाफ में कुछ मेजर टेलर आयोग की स्थापना की जाती है। जैसे ही ठाकुर कुशाल सिंह इधर उधर भटक रहे थे, यानी कुछ समय बाद में लगभग जानकारी मिलती है ठाकुर कुशाल सिंह की कि 8 अगस्त 1860 को, 8 अगस्त
यानी ठाकुर कुशाल सिंह क्या थे दोस्तों, फरार थे। फरार होने के बाद में जानकारी मिलती है 8 अगस्त की जानकारी मिलती है, 8 अगस्त 1860 की जानकारी मिलती है। यानी फरार कब हुए थे, 20 जनवरी 1859 को। और दमन को आहुआ का दमन कब किया गया था, 24 जनवरी 1858 को। ठाकुर कुशाल सिंह फरार हो गए थे, किसको आहुआ का भार सौंपा था, लांबिया के शासक पृथ्वी सिंह को। 8 अगस्त 1860 को ठाकुर कुशाल सिंह आत्मसमर्पण कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं। कहां पर करते हैं, नीमच छावनी में। अब कहते हैं एक बार तो जैसे ही ठाकुर कुशाल सिंह नीमच छावनी के अंदर प्रवेश करते हैं और सैनिकों ने ठाकुर कुशाल सिंह को देखा, अरे कुशाल सिंह, अरे कुशाल सिंह, तो कैसे सैनिक ऐसे भयभीत हो गए थे, इधर उधर भागने लगे थे। और फिर जाकर कुशाल सिंह ने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, मैं आया हूं आत्मसमर्पण करने के लिए। क्या आया हूं, आत्मसमर्पण करने के लिए। 8 अगस्त 1860 को कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण किया था दोस्तों। और 10 अगस्त 1860 को मेजर टेलर आयोग जो गठन किया गया था अंग्रेजों द्वारा, मेजर टेलर आयोग ने कुशाल सिंह को, किसको, कुशाल सिंह चंपावत को निर्दोष साबित कर दिया। क्या कर दिया, निर्दोष साबित कर दिया था। किसने, मेजर टेलर आयोग ने कुशाल सिंह को क्या कर दिया था दोस्तों, निर्दोष साबित कर दिया था। बात ध्यान में रहे। इसके बाद में कुशाल सिंह यानी कह सकते हैं 25 जुलाई 1864 को, 25 जुलाई 1864 को उदयपुर के अंदर ठाकुर कुशाल सिंह, उदयपुर में कुशाल सिंह की मृत्यु हो जाती है। उदयपुर में कुशाल सिंह की क्या हो जाती है दोस्तों, मृत्यु हो जाती है। तो बात ध्यान में रहे, मैं आपको समझा रहा था आहुआ का दमन किस प्रकार से होता है। अब अपना बचा है कोटा दमन अपन कल की क्लास में करेंगे, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। अंग्रेज अधिकारी, जैसे गोरा काला या चेलावास युद्ध 18 सितंबर हारने के बाद अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड कैनिंग को सूचना मिली। कैनिंग्स ने एक बड़ी सेना तैयार की, किसके, कर्नल होम्स और डीसा हंसराज के नेतृत्व में, और सेना को आहुआ दमन करने के लिए भेज दिया। आहुआ का घेरा कर्नल होम्स ने 20 जनवरी को डाल दिया था, 20 जनवरी 1858 को, और 24 जनवरी 1858 को आहुआ का दमन कर लेता है। इस टाइम ठाकुर कुशाल सिंह लांबिया के शासक पृथ्वी सिंह को भार सौंपकर यहां से फरार हो जाते हैं। और 8 अगस्त 1860 को ठाकुर कुशाल सिंह नीमच छावनी में आत्मसमर्पण कर देते हैं। नीमच छावनी एमपी में पड़ती है। और 10 अगस्त ठीक 2 दिन बाद 10 अगस्त 1860 को मेजर टेलर आयोग ने ठाकुर कुशाल सिंह को निर्दोष साबित कर दिया। और निर्दोष साबित होने के बाद 25 जुलाई 1864 को ठाकुर कुशाल सिंह की उदयपुर के अंदर क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उदयपुर के अंदर क्या हो जाती है, मृत्यु होने की अपने को क्या मिलती है दोस्तों, जानकारी मिलती है। बात ध्यान रहे, जो ठाकुर कुशाल सिंह की देवी थी, ठाकुर कुशाल सिंह की देवी कौन थी, ठाकुर कुशाल सिंह की देवी थी सुगाली माता। कौन थी, सुगाली माता। अब ये कर्नल होम्स क्या करता है, इस सुगाली माता यानी 10 सिर और 54 हाथ आई है, 10 सिर और 54 किया हाथ, इस मूर्ति को कर्नल होम्स यहां से उठा लेता है, आहुआ पाली से उठा लेता है। मन में सोचो, हो सकता है ये क्रांतिकारी दोबारा इस देवी के प्रभाव में आकर भड़क ना जाए। तो कर्नल होम्स ने क्या किया, यानी कर्नल होम्स इस मूर्ति को उठाता है और कहां ले आया था, अजमेर ले आया था। कर्नल होम्स इस मूर्ति को कहां ले आया था, अजमेर ले आया था। वर्तमान में यदि बात करें दोस्तों, इसको कहां रखा गया था, फिर बागड़ संग्रहालय पाली में रखा गया था। कहां रखा गया था, बागड़ संग्रहालय कहां रखा गया था, पाली में। और वर्तमान में बताया जाता है कि वसुंधरा सरकार ने इसको आहुआ में लगा दिया गया है। आहुआ कहां पड़ता है, पाली। आहुआ पाली के मंदिर में इसे स्थापित करवाने की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों बात ध्यान में रहे, ये अपन पढ़ रहे हैं 1857 की क्रांति। हो सकता है 2 क्लास छोटी और होंगी अपनी 30-30 मिनट की। कोटा का जन विद्रोह पढ़ेंगे, इसके बाद में छोटे मोटे जो भी संज्ञा मिलती है 1857 की क्रांति में, जिन बुकों से 1857 की क्रांति की जानकारी मिलती है, द ग्रेट रेवेलियन अशोक मेहता 1857 की बुक जो मिलती है सूर्य सेन द्वारा लिखित, उन बुकों के बारे में चर्चा करेंगे। किसने 1857 की क्रांति को क्या कहा था उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही दोस्तों।
आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा आप भी अपना पढ़ाई का फायदा उठाएं। नोट्स बनाने के लिए आप अपनी कॉपी पास में रखें, जितना हो सके उतना समझने का प्रयास करें। मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, उसके बाद में जो भी है वो नोट कर लिया करो। तो दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद में बाकी कल मिलेंगे।